देश में कोरोना के एक दिन में 24,248 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 6,97,413। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 425 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद हुई 19,693। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत, रूस को पीछे छोड़ा। देश में अभी 2,53,287 एक्टिव केस। अब तक 4,24,433 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 21 राज्यों में रिकवरी रेट 60% से ज्यादा। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर। देश में एक दिन में करीब 1,81,000 कोरोना टेस्ट। अब तक 99,70,000 सैंपल्स की टेस्टिंग। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। मई में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद कुछ दिन अस्पताल में हुए थे भर्ती। संबित पात्रा ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से देश सेवा के लिए आगे आने की बात कही थी। दिल्ली में एक दिन में फिर 2,500 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 99,444 हुई। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 63 और लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,067 हुआ। दिल्ली की जेलों में 53 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 31 कैदी रिकवर हुए, 2 की मौत। दिल्ली में कोरोना की हालत में सुधार। सीएम केजरीवाल का दावा, प्लाज्मा थेरेपी से कंट्रोल में मौत का आंकड़ा। राजधानी में अब तक कोरोना के 72,000 मरीज ठीक हुए। अस्पतालों में कम हो रहे हैं मरीज। दिल्ली में हर रोज 24,000 टेस्ट। केजरीवाल ने कहा, 100 में 11 लोग मिल रहे हैं पॉजिटिव। दिल्ली में टेस्टिंग और बेड की कोई कमी नहीं। सीएम केजरीवाल का दावा। कहा, अभी अस्पताल में 25,000 मरीज, 15,000 का घर में हो रहा है इलाज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,555 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,06,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 151 लोगों की मौत। डेथ रेट 4.27%। अब तक 8,822 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,287 नए पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों की संख्या 84,000 के पार। मुंबई के धारावी में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। दादर में 16 और माहिम में 29 नए मामले। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटे में 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 4 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा कोरोना का संक्रमण। 5,205 पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। अभी भी 1,070 एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 725 पॉजिटिव केस। 36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में 18 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 1,945 लोगों की मौत। वडोदरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 21 और पुलिस ट्रेनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्रेनिंग ले रहे 471 कैडेट्स को क्वारंटीन किया गया। अहमदाबाद में 11 नए कंटेनमेंट जोन का ऐलान किया गया। शहर में अब कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या बढ़कर 110 हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,155 लोग संक्रमित पाए गए। एक्टिव केस की संख्या 8,161 हुई। 18,761 संक्रमित ठीक हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित। एक दिन में 97 लोग ठीक हुए। लखनऊ में जेल डीआईजी संजीव त्रिपाठी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दफ्तर में काम करने वाली सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों का हालचाल जाना। ताजमहल के दीदार के लिए करना होगा इंतजार। आगरा में नहीं खुलेगी ऐतिहासिक इमारतें। कोरोना के बफर जोन में होने की वजह से प्रशासन का फैसला। उत्तराखंड में 3,124 संक्रमित। राज्य में अब तक 42 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में इजाफा। 326 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,900 के पार। अब तक 608 लोग वायरस के शिकार। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 46 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,200 के पार हुई। अब तक 14 लोग वायरस के शिकार हुए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस सेवाओं पर कोरोना की मार। लॉकडाउन और वायरस के संक्रमण के डर के बीच बस यात्रा नहीं कर रहे हैं लोग। बसों में बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं सवारी। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए। 3 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 457 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो ये 17,000 के पार पहुंचे। 5 और लोगों की मौत हुई। गुरुग्राम में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 332 मरीज रिकवर भी हुए। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में 26 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अलग बैरक में आइसोलेट किया गया। चंडीगढ़ में अब तक 466 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक 6 लोगों की मौत हुई। 395 लोग ठीक हुए। बिहार में एक दिन में 276 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या हुई 12,140। पश्चिम बंगाल में कोरोना का रिकॉर्ड जंप। एक दिन में 895 नए मामले सामने आए। 21 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल का चंद्रोदय मंदिर आम लोगों के लिए खुलेगा। कोरोना की वजह से बीते 3 महीने से बंद है टेम्पल। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आए। झारखंड में कोरोना मीटर 2,800 के पार। 53 और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक और मरीज की जान गई। उड़ीसा में कोरोना के 456 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 9,526। असम में एक दिन में 735 नए कोरोना के मामले सामने आए। राज्य में 11,000 के करीब मामले पहुंचे। अब तक 14 लोगों की मौत।
हिमाचल में कोरोना से कुल 1069 लोग संक्रमित पाए गए, 724 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। गोवा में 73 और कोरोना पॉजिटिव केस का खुलासा हुआ। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 853। तमिलनाडु में एक दिन में 4150 लोग संक्रमित पाए गए, 60 लोगों की मौत हुई। टोटल केस की संख्या 1,11,000 से ज्यादा। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1925 पॉजिटिव केस सामने आए, 37 लोगों की मौत हुई। मरीजों का आंकड़ा 23,474। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्टेट बैंक की ब्रांच में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद बैंक में ताला लगा। मंगलुरु के एक अस्पताल में कोरोना मरीज फरार हुआ, पुलिस ने शुरू की संक्रमित की तलाश। मंगलुरु में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना से जंग से मेडिकल उपकरण खरीदने में धांधली का आरोप लगाया। मंगलुरु के लालबाग में 15 अगस्त के मौके पर आयोजित होने वाला फ्लावर शो रद्द हुआ, बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। केरल में सेना के 7 जवान समेत 225 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टोटल केस 4,400 से ज्यादा हुए। केरल सरकार ने कोरोना को लेकर 2021 तक की गाइडलाइंस जारी की। 1 साल तक लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य। कोरोना केस बढ़ने के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम में आज से ट्रिपल लॉकडाउन लागू हुआ। शहर के ज्यादातर सड़कों को बंद किया गया। तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान पुलिस सख्ती से गाड़ियों का कर रही है जांच। 1 हफ्ते तक लागू रहेगा लॉकडाउन। तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की तैयारी, जरूरत के सामान और खाने का पैकेट बनाकर होम डिलीवरी। केरल के कोच्चि कोविड सेंटर के लिए गांव वालों की नेक पहल। कोरोना संक्रमितों के लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम, स्वच्छता के नियमों का भी ध्यान रखा गया। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1590 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 23,900 से ज्यादा मामले। अब तक 295 लोगों ने जान गंवाई। हैदराबाद से आई हैरान कर देने वाली खबर। कोरोना होने के शक में हुसैन सागर झील में एक शख्स ने छलांग लगाई। पुलिस के मुताबिक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। हैदराबाद के राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान ज्यादा बिजली बिल आने पर नाराजगी। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 998 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना के 18,697 मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में फिर 183 केस बढ़े। कोरोना से अब तक 8,429 लोग बीमार। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। कुल 132 लोगों ने दम तोड़ा। सीआरपीएफ पर कोरोना का प्रहार। अब तक 139 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ठीक हुए 3 जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया। बीएसएफ में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 36 जवान पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटे में आईटीबीपी में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 151 हुई। अमेरिका से मिशन वंदे भारत के तहत लाए जाएंगे भारतीय। 11 से 19 जुलाई के बीच 36 उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया। विदेशों से भारतीयों के स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। कतर में फंसे 300 भारतीय स्वदेश लौटे। कुवैत में फंसे 177 लोग विशेष फ्लाइट से वतन लौटे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विमान से पहुंचाया गया। लॉकडाउन के बाद कुवैत में फंसे थे। कोरोना काल में अपने शहर लौटे प्रवासी मजदूरों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हुआ। कंपनी के वापस काम पर बुलाने पर मजदूर लौट रहे हैं। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में से लापरवाही की तस्वीर सामने आई। सब्जी और फल खरीदने के लिए कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया। कोरोना काल में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला पुलिस की शेरनी दास्तां को दिखाई हरी झंडी। शहर में स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मियां अब पेट्रोलिंग करेंगी। सावन का आज पहला सोमवार। कोरोना मामले की वजह से देश के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की भगवान शिव की पूजा। योगी ने जलाभिषेक किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने चेहरे पर मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। कोरोना काल में डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में बाबा भोले के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। सावन के पहले सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना। पुजारियों ने चेहरे पर लगाया था मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया। हरियाणा के पंचकुला के शिव मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। पंजाब में श्रद्धालुओं को सता रहा है कोरोना का डर। अमृतसर के शिव मंदिर में मास्क लगाए और डिस्टेंसिंग बरतते नजर आए भक्त। कोरोना के कारण रांची का पहाड़ी मंदिर बंद। सावन के पहले सोमवार पर बाहर से ही पूजा करते नजर आए श्रद्धालु। दुनिया भर में कोरोना के 1,15,63,000 से ज्यादा मामले। सिर्फ 12 देशों में 70% कोरोना के मामले। दुनिया में अब तक 5,37,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई। 65 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। ब्राजील में करीब 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 65,000 के करीब लोगों की मौत। फ्रांस में 29,893 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 1,66,960 संक्रमित। इटली में अब तक कोरोना से 34,861 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की संख्या 2,41,000 के पार। पेरू में 3 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव की संख्या। अब तक 10,589 लोगों ने जान गंवाई।
जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 1,97,000 के पार पहुंचा। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से 3,344 केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 2,31,000 के पार पहुंची। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। 24 घंटे में 50 लोगों ने जान गंवाई। बांग्लादेश में 1,62,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक कोरोना ने 2,052 लोगों की जान ली। ग्वाटेमाला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,248। अब तक 947 लोगों की जान गई। हंडरसन में पिछले 24 घंटे में 1,022 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 339 मरीज मौत के मुंह में समाये। बोल्विया में एक दिन में कोरोना के 1,226 नए मामले सामने आए। 57 लोगों की मौत। अब तक 39,297 मरीज